आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। आए बेटे 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का 14 नंबर क्वेश्चन। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। आराम से देखेंगे बेटे। यह AB एक लड़की है जो 1.2 मीटर है। यह भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। और यहाँ से बेटे यह मान लो 88.2 मीटर है। यह गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बेटे यह D और E गुब्बारे की स्थिति हो गया। यहाँ से आंख से जब यह लड़की देखती है तो यहाँ बेटे यह 60 डिग्री हो गए। और कुछ क्षण के बाद जब उस गुब्बारा को देखती है तो यह कोण बेटे 30 डिग्री हो गया और ये बेटे 60 डिग्री हो गए। आराम से देखेंगे। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालें। आराम से बेटे यह 1.2 मीटर है तो यह भी दूरी बेटे 1.2 मीटर हो जाएगा। हमने यहाँ पर M दिया, यहाँ पर N दिया, E और D को मिला दिया। ध्यान से देखेंगे। माना कि AB एक लड़की है। माना कि AB एक लड़की है तथा D और E गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। तथा D और E गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। आराम से बेटे इसमें AB बराबर 1.2 मीटर है। जब AB 1.2 मीटर है तो MC भी बेटे 1.2 मीटर हो जाएगा। और जब बेटे MC मालूम है तो हम बेटे DM निकाल लेंगे। और जानते हैं DM जो है, यहाँ DM की जो दूरी है यह बेटे पूरे CD में से हम MC को घटा देंगे। पूरा C और D की जो दूरी है यह भूमि से दिया है 88.2 मीटर। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 88.2 मीटर। अब बेटे 88.2 मीटर में हम 1.2 मीटर घटा देंगे। आराम से बेटे हमको आ जाएगा 87 मीटर। या इसका दूरी बेटे हमको हो गया मान लो 87 मीटर। तब बेटे DM जब 87 मीटर है तो EN भी 87 मीटर हो जाएंगे। सीधे दिखाई दे रहा है। जब DM 87 तो EN भी बराबर 87 मीटर हो जाएंगे। अब बेटे आराम से चलेंगे। अब आगे देखेंगे। आगे कह रहा है यह बेटे AB लड़की है 1.2 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ANE में आराम से बेटे है tan 60 डिग्री। तो लंब हो गया EN, सीधे दिखाई दे रहा। आधार हो गए AN। tan 60 का मान √3 होता है। EN दिखाई हमको आया है, दिखाई में 87 है, हमको AN निकाल देना है। आराम से बेटे AN बराबर 87/√3 हो जाएगा। गुना इसका परमीयकरण कर लेंगे। आराम से बेटे AN बराबर 87√3/3 9 का वर्गमूल 3 होगा, कट जाएगा। 29 तिरका 87 होगा। आराम से बेटे हमको 29√3 मीटर AN आ गया। अब जब बेटे AN आ गया तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज AMD में, क्योंकि M के पास यहाँ 90 डिग्री है।
अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AMD में, अब बेटे लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री, इसमें लंब हो गया DM बटा आधार हो गए AM, tan 1/√3 होता है। हमको DM निकला है 87 मीटर, 87 दे देंगे। A और M की दूरी हम लिख सकते हैं AN और प्लस NM, आराम से AN प्लस NM है और बराबर 87√3 है। अब बेटे आराम के साथ हमको AN निकला है 29√3 प्लस हमको NM निकाल लेना है। यहाँ बेटे कह रहा है NM बराबर 87√3 प्लस है जाकर -29√3। आराम से बेटे NM निकाल लेंगे। 87√3 में 29√3 को घटाएंगे 58√3 होगा। और बेटे जान गए यह जितना NM है उतना ही बेटे D और E है। तो जब NM 58√3 तो आराम से हम लिख सकते हैं DE बराबर, ध्यान से देखेंगे, जब बेटे NM हमको निकल गया 58√3 तब बेटे ED भी हमारा हो जाएगा 58√3 मीटर। अतः आराम से लिख देंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 58√3 मीटर। आराम से बेटे यह आंसर हो जाएंगे। आए बेटे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा बेटे राजमार्ग एक रास्ता है, वह मीनार के पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो बेटे यह B पर आदमी है और यह बेटे इसको देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण है। अब बेटे यह जो अवनमन कोण है यह ध्यान देंगे, यह बेटे 6 सेकेंड के बाद, यहाँ C हो गया D हो गया, 6 सेकेंड के बाद यह ऊपर अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जब यह अवनमन कोण 30 डिग्री है तो नीचे भी उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। यह बेटे अवनमन कोण 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। मान लो बेटे AB एक मीनार है, इसको हमने H मीटर मान लिया और फिर कह रहा है 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगता है। तो यदि बेटे हमने चाल को यदि x मान लिया तो C और D, C से D की दूरी 6x मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने समय t सेकेंड माना तो x t मीटर यह दूरी हो जाएगा। आराम से बेटे पहले इसको लिखेंगे, माना कि AB बराबर h मीटर ऊंचाई का एक मीनार है तथा फिर कह रहा है शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, तथा बिंदु B पर खड़ा एक आदमी तथा बिंदु B पर खड़ा एक आदमी
कार सी को देखता है। आराम से देखेंगे। माना कि AB 1 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है तथा बिंदु B पर खड़ा एक आदमी, स्पष्ट कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, बिंदु B पर खड़ा एक आदमी कार C को देखता है। और यह देखता है तो बेटे यह 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। तो बेटे हमने मान लिया, माना कि कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, माना कि कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, तो C से D तक, C से D तक, C से D तक तय की गई दूरी, दूरी का सूत्र जानते हैं, चाल गुना समय होता है। तो बेटे यहाँ C से D तक तय, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड समय लग रहा है। हमने चाल को x माना है, समय 6 है, तो यह बेटे 6x मीटर इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। यानी C से D तक तय की गई दूरी यानी CD बराबर हो गया 6x मीटर। अब आराम से यहाँ CD बराबर 6x मीटर हमको आ गया। अब बेटे इसके बाद चलेंगे। इसके बाद बेटे मान लो हमको कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कौन सा गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब लिखेंगे कि माना कि बिंदु D से, माना कि बिंदु D से मीनार के पाद तक, मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय 30 सेकंड है। तो D से A तक तय की गई दूरी बराबर AD बराबर, वही फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल को हमने x माना है और समय को हमने t माना है, तो ये बेटे xt मीटर हो जाएगा, यानी AD हो गया xt मीटर। अब बेटे आराम से आगे की तरफ चलेंगे। अब बेटे आराम से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में आराम से लिखेंगे tan 60 डिग्री, लंब आपको AB बटा आधार आपको AD हो गया। tan 60 का मान √3 होता है। AB को हमने h मीटर मीनार को माना है, AD हमको xt निकला है। आराम से बेटे h बराबर √3 xt हो जाएगा, जाकर इस गुना हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटे समकोण त्रिभुज BAC में, अब समकोण त्रिभुज BAC में आराम से बेटे लिखेंगे। अब tan 30 डिग्री, लंब बेटे AB है, AB लिखेंगे, आधार है बेटे AC, यहाँ पर AC लिखेंगे। अब जानते हैं कि tan 30 मान 1/√3 होता है। AB को हमने h माना है, A और C की दूरी देख रहे हैं, xt हो जाएगा। आप प्लस D से C आपको है 6x या 6x हो जाएगा, xt और प्लस 6x। अब बेटे मान लो ये हो गया समीकरण सेकंड। हमको यहाँ पर h का मान आया है √3 xt।
इसको पहले बेटे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिया जाए, आराम से देखेंगे। और √3 में h से गुना करेंगे, √3h हो जाएगा। xt प्लस 6x में 1 से गुना करेंगे, वही होगा xt प्लस 6x। अब बेटे समीकरण फर्स्ट से हमको h का वैल्यू √3xt आया है। अब आराम से बेटे इस h के पास यही रखेंगे, √3xt, उधर है xt प्लस 6x। अब बेटे आराम से इसे हल करेंगे, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3xt हो गए, प्लस xt आएगा तो माइनस xt होगा, और उधर बेटे 6x हो जाएंगे। 3xt में xt घटाएंगे 2xt हो जाएगा, बराबर 6x हो जाएंगे। आराम से बेटे अब t का मान निकाल लेंगे, 6x बटा 2x हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएंगे, t बराबर 3 हो जाएगा। हमको ही बेटे निकालना है, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, तो लिख देंगे अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड आंसर हो गए। यानी कार को D से A तक पहुंचने में जो समय लगा वह बेटे 3 सेकेंड होगा। आए बेटे लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमने बेटे एक AB एक मीनार बना दिया, आराम से ध्यान से देंगे। इस साल के लिए बेटे अब VBI क्वेश्चन हैं। AB एक मीनार हो गया और 9 मीटर की दूरी पर, यह बेटे C जो है 9 मीटर की दूरी है, और यह मान लो बेटे D है, यह 4 मीटर की दूरी है, और बिंदु C है जो वह 9 मीटर की दूरी है। इस कोण को बेटे हमने थीटा माना, और यह दोनों जब पूरक कोण है तो जानते हैं कि पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो यह कोण हो जाएगा बेटे 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया, आराम से लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार है, AB बराबर h मीटर ऊंचाई का एक मीनार है। ये सवाल कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। और यहाँ पर बेटे जब AB बराबर h ऊंचाई का मीनार है, और यहाँ बेटे BC बराबर हो जाएगा आपको 9 मीटर, और BD हो जाएगा 4 मीटर, और कहता है कि यह दोनों जो कोण है यह पूरक कोण है। हमने बेटे मान लिया, माना कि कोण ACB बराबर थीटा, तो आप जानते हैं कि दो कोणों का जो पूरक कोण 90 डिग्री होता है, तो आराम से बेटे थीटा का यदि हम पूरक कोण निकालें, थीटा का पूरक कोण तो बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे। यानी बेटे कोण ADB बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। वही बात को हमने लिख दिया, इस कोण को हमने थीटा माना, तो ADB बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा का पूरक कोण जानते हैं, 90 में से घटाएंगे आराम से या पूरक कोण निकल जाएगा। अब ADB हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब बेटे चलेंगे आराम के साथ, यहाँ 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आराम से लिखेंगे बेटे tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब है AB, आधार है बेटे BC, आराम से बेटे tan थीटा बराबर AB हमने h माना है, और B से C की दूरी है 9 मीटर, 9 मान लेंगे। ये हो गया बेटे समीकरण फर्स्ट, tan थीटा बराबर h बटा 9। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज,
अब आ जाए ए बी डी में अब आराम से बेटे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। लंब है दिखाई दे रहा है ए बी, आधार हो गया बी डी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जानते हैं cot थीटा फार्मूला होता है। ए बी एच है और बी डी दिखाई दे रहा है 4 है। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से आराम से बेटे, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट आया है h/9, सेकंड आएगा h/4, इधर आया बेटे h/9 h/4, इधर बेटे tan थीटा है cot थीटा है, चाहे पहले वाला ही लिख लें। इधर है tan थीटा समीकरण फर्स्ट में, गुना उधर आया है सेकंड में cot थीटा, यहाँ है h/9, यहाँ है h/4। आप बेटे जानते हैं tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला जानते हैं। h में s से गुना करेंगे h स्क्वायर होगा, 9 चौका 36 होगा। आराम से बेटे h स्क्वायर बराबर 36 में 1 से 36 हो जाएगा। आराम से बेटे h बराबर 36 का रूट अंडर हुआ, हमको h बराबर निकल गए 6 मीटर। और हमको बेटे यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें, दिया है कि सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बड़ी आराम के साथ हमको निकल गए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यह बेटे यही हमको सिद्ध करना था, यह मुझे प्रूव्ड हो गया। आए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।